गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और साधारण ब्याज की 3-4 वीडियो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और वो आपको अच्छी लगी और कुछ बच्चों ने उसको देखा, कमेंट किया, अच्छा लगता है भाई कि बच्चे सीख रहे हैं। तो आज फिर यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, है ना। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में 5% तथा 6% की दर से, यानी 5,000 की राशि थी, उसका एक भाग 5% पर दिया गया, दूसरा भाग 6% पर, और क्रम से 4 साल और 5 साल के लिए दिए गए हैं, ठीक है। यानी जो 5% का भाग है वो 4 साल के लिए और 6% वाला भाग 5 साल के लिए उधार दिए गए हैं। यदि दोनों से मिलने वाला मिश्र धन, यानी जब 4 साल के बाद वो वाला और 5 साल के बाद 6% वाला मिश्र धन मिलेगा तो मिश्र धन बराबर है, दोनों मिश्र धन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों भाग ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ क्या करना है, देखो ध्यान से समझना। ये 5% कितने साल के लिए दिया गया है, 4 साल के लिए, तो आपको पता है 20% ब्याज मिलेगा, है ना। और मिश्र धन क्या होता है, यानी 100 के साथ 20 को जोड़ दो, यानी 120%। इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 120। क्यों? क्योंकि 100% इसका प्रिंसिपल है और 5 चौक 20% इस पे ब्याज मिल गया। ऐसे ही सेम इसको देखो, ये 6% की दर से कितने साल के लिए, 5, तो यहाँ 6 पंजे 30, कितना ब्याज मिलेगा, 6 पंजे 30% ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। इस तरीके से करना है और बस इसको काट देना है, बस इनको थोड़ा सा अपोजिट लिख लेना, 13 इधर और 12 इधर, ठीक है। तो ये हिस्सा आ गया 13 और ये कितना आ गया 12, दोनों को जोड़ो तो टोटल हिस्सा कितना है, 25, ठीक है। जबकि उसने बोला है टोटल पैसा कितना है, 5,000, तो 5,000 को 25 से भाग करोगे तो 200 बार जाएगा, 5 दूनी 25 दूनी 50 होता है ना, तो 200 बार। अब इस 200 की गुणा अगर आप 13 में करते हो तो ये 2600 आएगा, ठीक है। और इस 200 की गुणा अगर आप इसमें करते हो तो ये 2400 आएगा। तो दोनों इससे कितने आगे भाई, 2600 और 2400, ठीक है। क्वेश्चन आपने और भी पढ़े होंगे, कहीं और भी पढ़े होंगे, लेकिन इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका टाइम कहीं ना कहीं सेव होगा और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। क्या करना था, केवल आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, दर की गुणा समय में कर लिया ना, 20%। साधारण ब्याज आपको पता है, ब्याज पे ब्याज मिलता नहीं, केवल ब्याज ही मिलता है ना। तो 5 चौक 20% ब्याज हो गया, 100 उसकी राशि थी, 120 हो गया, 6 पंजे 30% ब्याज हो गया, 100 राशि थी तो कितना हो गया, 130। यानी ये मिश्र धन इतना हो गया, ये मिश्र धन इतना हो गया, दोनों बराबर थे ना, इसलिए जब भी कहेगा दोनों बराबर है तो ऐसा करना है, ठीक है। इसको काट लिया मैंने और ये इधर आ गया भाई, ये इधर आ गया रिवर्स में इस तरह से, ठीक है, अपोजिट। तो बस इनको जोड़ के ये टोटल हमारा धन आ गया, टोटल धन था 5,000, उससे भाग कर लिया, इसमें गुणा करोगे तो इसकी राशि निकलेगी, इसमें करोगे तो इसकी राशि। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, राशि सेम ले ली और दर भी लगभग, अच्छा दर थोड़ी चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। दर यहाँ 4% आ गई, लेकिन 5 साल आ गए, या यहाँ 5% आ गई और यहाँ 6 साल आ गए, ठीक है। वो भी हो सकता था सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस इसको ध्यान क्या रखना है, इसमें इस बार दिया है SI बराबर है, यानी क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं तो 5,000 की राशि पर 5,000 की राशि का एक भाग 4% के लिए, 4% की दर पे 5 साल के लिए दिया गया और दूसरा भाग 5% की दर से 6 साल के लिए दिया गया, और दोनों भाग से मिलने वाला साधारण ब्याज जो है बराबर है। इस बार क्या है, ब्याज बराबर है। तो आप इतना समझना, ब्याज मिलेगा कितना, 4 पंजे 20, यानी यहाँ 20% ब्याज मिलेगा और ये बराबर है किसके, 5 छंग 30 या 30% ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ केवल ब्याज की बात हुई है, वहां किसकी बात हुई थी, मिश्र धन की। तो जब बात मिश्र धन की करेगा, मिश्र धन बराबर है तो 100 में जोड़ के लिखना है, और जब केवल ब्याज की बात करेगा तो सेम इसी तरीके से लिख लेना है ब्याज को। तो प्रतिशत से तो ये हट जाएगा, 0 से 0 जाएगी, तो 3 इधर आ जाएगा भाई और 2 इधर, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो टोटल राशि कितनी होगी, दोनों भाग मिलाकर 5, जबकि राशि थी कितनी, राशि थी 5,000, यानी इससे 1,000 गुना, तो इसमें 1,000 की गुना करोगे तो ये 3,000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2,000, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया भाई। तो जब मिश्र धन पूछेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है बराबर, और जब केवल ब्याज बराबर कहेगा तो क्या करना है, केवल ब्याज को रखना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। तो कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों। किसी राशि पर 4% की दर से 30 साल में मिलने वाला SI, यानी साधारण ब्याज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया साधारण ब्याज। किसी राशि पर 4% की दर से 30 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज उस राशि से 120 रुपए ज्यादा है, वह राशि ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि राशि हमेशा हमें पता है 100 होती है, राशि कितनी होती है 100, ठीक है। और इस पे अगर मैं तो उस पे जो मिलने वाला साधारण ब्याज है उस राशि से कितना है 120 ज्यादा है, यानी अगर वो राशि 100 थी तो वो ब्याज के साथ 220 हो गया होगा। चलो इसको तो समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो आप कि राशि होती है हमेशा 100, इतना याद रखना है। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100। तो ब्याज कितना मिला, तो अगर मैं 30 के हिसाब 30 साल में देखूं 4% की दर से, तो 3 चौक 12 यानी 120 रुपए का क्या मिला है, एसआई मिला है, ठीक है। जो कि इस राशि से कितना ज्यादा है भाई, 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा, 20 ज्यादा है। जबकि क्वेश्चन में हमें कितना ज्यादा बोल रहा है 120, यानी कितना गुना ज्यादा हो रहा है, 6 गुना। तो राशि भी कितनी ज्यादा होगी, 6 गुना, यानी 600 रुपए, ठीक है। इस तरीके से आंसर को हम फटाफट से लगा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पेपर में आ सकता है, ठीक है। इससे आगे तो पूछता ही है कि कोई राशि 10 साल में इतनी, तो 20 में कितनी, 30 में कितनी, लेकिन वो रिवर्स भी पूछ सकता है। तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आराम से आप पेपर में कर पाए। कैसे, जैसे यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी 20 साल में वो दुगना हो गया, तो आप इतना समझना राशि कितनी होती है 1, और 1 से वो अमाउंट कितनी होगी 2, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज भी मिला होगा उस पर। समझ आ गई ना बात। राशि कितनी होती है 1 ही मान लो, या 100 मान लोगे तो 200 हो जाएगा। वैसे भी हमें रेशो में चलना है, तो अगर आप 100 मानते हो तो वो 200 हो जाएगा। तो जब उसको रेशो में लाओगे तो वो 1 और 2 ही रहना है। तो इसलिए मैंने राशि को मान ली कितनी 1, और अमाउंट कितना हो गया दुगना, यानी 1 का ब्याज मिल गया। यहाँ साधारण ब्याज कितने का मिल गया 1 का, यही तो चीज कहना चाह रहा, ठीक है। 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी 1 का ब्याज मिलता है, ठीक है। तो यानी मुझे इतना पता चल गया कि 20 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है। फिर वो कह रहा है 10 वर्षों में कितना होगा, तो बस यही से कॉन्सेप्ट समझना था हमें। आप इतना बताना 20 साल में जो 20 साल में जो ब्याज मिला है वो 1 रुपया है। 20 साल का ब्याज कितना है भाई 1 रुपया है, मैंने अभी निकाल के बताया। तो 10 साल का ब्याज कितना होगा भाई, आधा 0.5 होगा, ठीक है। तो अगर आप एक बताना है कि 10 वर्षों में कितनी राशि होगी, तो राशि कितनी थी 1, और उस पर साधारण ब्याज कितना मिला भाई 1/2, यानी आधा, ठीक है। तो जब मैं इनको जोड़ के बताऊंगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। बहुत आसान सी बात थी, और मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। क्या किया है मैंने, उसने बोला था 20 वर्षों में राशि दुगनी होगी, तो मैंने कहा 20 वर्षों में दुगनी होगी तो 1 से 2 होगी। अगर 1 से 2 होगी तो ब्याज कितने का मिला होगा 1 रुपए का। यानी मुझे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पता चल गया कि 20 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है। तो 10 साल में आधा मिलेगा भाई, 20 में 1 मिल रहा तो 40 में 2 मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने रिवर्स क्वेश्चन लिया है ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए, ठीक है। और आए भी है क्वेश्चन है पेपर में ये। तो प्रिंसिपल कितना था 1, और 10 साल में ब्याज कितना मिलेगा आधा, ठीक है। दोनों को जोड़ के बताओगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट 3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखे हैं। अब हम साधारण ब्याज को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम जो है या तो प्रॉफिट लॉस या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि रेलवे में पूछे जाते हैं, जैसा कि आपका एग्जाम चल भी रहा है ग्रुप डी का, तो उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर कर सके और आप अच्छे से अपने पेपर में क्वेश्चन को टैकल कर सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।